वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। चलो देखो एक सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंडर है ना, ये इसकी बेस की रेडियस है और ये इसकी हाइट है h ना। अब हमको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अब देखो वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है कि कोई चीज जितने मतलब जितने स्पेस को वो ऑक्यूपाइड करता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसकी हाइट और एरिया ऑफ बेस ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। तो अब देखो इसका जो बेस है वो कैसा रहता है, सर्कुलर बेस रहता है, सर्कल जैसा रहता है सिलेंडर में बेस, ये भी सर्कल रहता है ये भी सर्कल रहता है। तो एरिया ऑफ सर्कल बोल देते हैं बेस एरिया को, एरिया ऑफ सर्कल इनटू इसकी हाइट कितनी दिख रही है आपको, h इनटू h। और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया अगर उसकी रेडियस r हो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर और इनटू h। तो अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। बस यही फॉर्मूला है इसका, चलो इसको मेमोराइज कर लो आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, बस आसानी से प्रूफ हो गया, हो गया ना। हमने बेस एरिया ले लिए, बेस में सर्कल था और उसके बाद में उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिए, वेयर r इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। एक रेडियस है और एक हाइट, पाई r स्क्वायर h, ये इसका वॉल्यूम। अब इससे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 13.6 पे आ जाओ। अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर कुछ स्टेट ना किया हो so we can take pi is equal to 22/7. Question number first, the circumference of the base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter. The circumference of base of cylindrical vessel, एक cylindrical vessel है सिलेंडर जैसा, उसकी सर्कमफरेंस 132 सेंटीमीटर, सर्कमफरेंस मतलब उसकी जो आउटर बाउंड्री रहती है सर्कल की, उसको उसकी सर्कमफरेंस बोलते हैं, वो है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और उस वेसल की हाइट 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो वो कितने लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना। और एक कन्वर्शन दिया हुआ है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये नहीं भी देता हो तो अपने को अपने तरफ से यूज करना पड़ता है। एक था अपने पास में 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर और एक है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अपना आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, पहले सब सेंटीमीटर में दिया तो अपन उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इस कन्वर्शन के थ्रू। तो पहले एक सिलेंड्रिकल वेसल बना लेता हूँ मैं, सिलेंडर जैसा वेसल छोटा सा ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसा कोई वेसल है, ये हाइट है इसकी, ये इसकी सर्कमफरेंस है इसके बेस की, ये वाली, ये है ना, ये वाली, ये दिया हुआ है अपने को, ये कहलाती है सर्कमफरेंस। और ये इसकी हाइट है, रेडियस को r ले लो, ये हाइट है। तो क्या क्या गिवन है, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और उसकी हाइट दी हुई है आपको, हाइट h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कैपेसिटी आपको ऑफ वेसल कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी
ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कितने लीटर ऑफ वाटर वो होल्ड कर सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी अपन ने फॉर्मूला प्रूव किया, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो अपने को गिवन है, आर अपने पास में नहीं थी, ये जो सरकमफरेंस दी हुई है इसके थ्रू अपन पहले आर निकालेंगे। सिंस सरकमफरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिंस circumference of cylindrical vessel is equal to कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है। अब अपने पास में ये सरकमफरेंस गिवन है 132, तो देयरफॉर 132 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 132 को यही रहने दो, ये 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 2 और 22 को नीचे ले आओ। 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कर लो पहले, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 से 3 टाइम जाएगा, 22 3 जा 66 होता है। अब बच गया आपका 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई अपने पास में सिलेंड्रिकल वेसल की। अब सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस भी अपने पास में और हाइट भी है, सो वी कैन कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी, है ना। सो नाउ कैपेसिटी ऑफ वेसल is equal to volume of cuboid, volume of cylinder, volume of cylinder, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास में है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, एच है 25, एच 25 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे, 22/7, 21 इंटू 21 2 टाइम्स इंटू 25, 7 3 जा 21, नीचे का कैंसिल हो गया, 22 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले। 21 2 जा 42 होता है 2, कैरी ओवर 4, 21 2 जा 42 प्लस 4 46 इंटू 25 3 जा 75, इसमें 75 से मल्टीप्लाई कर लो, 462 इंटू 75, 34650, ये आ रहा है 34650, 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना होगा भैया उस सिलेंड्रिकल वेसल का की कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम, लेकिन ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आया, अपने को लीटर में कैलकुलेट करना है। तो अपने पास में कन्वर्शन गिवन है, ये लिख देता हूं मैं, सिंस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब देखो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर के इक्वल है, मतलब लीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो जब छोटी यूनिट को अपन बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 34650 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, इतने लीटर हो गए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट की तरफ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 34.65 लीटर्स। ये आंसर हो गया आपका।
34.65 लीटर, इतनी कैपेसिटी, बड़ा वेसल होगा 34 लीटर, 34.65 लीटर की इसकी कैपेसिटी, इतने वाटर को वो होल्ड कर सकता है, मतलब इतना वाटर उसके अंदर आप भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 cubic centimeter ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। देखिए, एक इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, सिलेंडर के पाइप के फॉर्म में लकड़ी का एक पाइप है, इस 24 सेंटीमीटर, उसका अंदर वाला जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, एंड इट्स आउटर डायमीटर 28, और उसका बाहर वाला डायमीटर ज्यादा है उससे 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, और पाइप की जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो हमको क्या करना है, पाइप का मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है मास का कन्वर्सन, 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वुड होती है उसका मास 0.6 होता है। तो अपन क्या करेंगे कि जो सिलेंड्रिकल पाइप है वुडन का, वुड का, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास इतना दिया हुआ है, तो जितना क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा उसमें 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पाइप का मास आ जाएगा। देखिए, मैं एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाता हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ पाइप है, पता ना, ऐसा लकड़ी का पाइप बना हुआ है ऐसा। तो इसमें देखो, अंदर वाला डायमीटर आपको कम दिख रहा है और बाहर वाला डायमीटर ज्यादा है, तो ये जो है, ये इसकी हाइट है, ये हाइट है इसकी, और ये बाहर वाला और अंदर वाला डायमीटर दिया हुआ, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस पाइप का मास कितना है। तो मास के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वुड का, इसका मास, इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा उसमें 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वुडन पाइप है, लकड़ी का पाइप है, ये वुडन पाइप, ये वुडन पाइप है, इसकी लेंथ जो है वो 35 है, लेंथ को ये यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर का है, ये 35 है, और इसका आउटर और इनर डायमीटर दिया हुआ है। चलिए उसको लिखते हैं अपन, फॉर सिलेंड्रिकल वुडन पाइप लिख देता हूँ, तो बार बार अपने को लिखना नहीं पड़ेगा। फॉर सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, तो द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 24 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर, इनर डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस निकाल लेते हैं, आर आई बोल देता हूँ इनर रेडियस, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसको आधा कर देंगे। आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, देयरफॉर आउटर रेडियस आर ओ बोल लो, आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, मैंने आर आई और आर ओ लिख दिया उसको। लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड का जो मास दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का जो मास है वो 0.6 ग्राम है। तो हमको पूरे पाइप का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ पाइप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मास ऑफ पाइप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसके बाद उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम में आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें दो सिलेंडर हो गए, एक सिलेंडर बाहर की तरफ हो गया आउटर, और एक अंदर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, पूरे बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसमें से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो केवल ये लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर।
अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दो आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन ने आउटर सिलेंडर की जो रेडियस है उसको आर ओ लिए, ये आर ओ, तो ये आर ओ स्क्वायर कर लो इसको, ये आर ओ स्क्वायर हो गया, माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, फिर से हाइट बराबर दोनों की, और इनर सिलेंडर की रेडियस को अपन ने आर आई लिए, ये आर आई, तो इसको आर आई स्क्वायर कर लो, पाई आर आई स्क्वायर एच। ठीक है, बस ये हो गया। बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से पाई एच कॉमन निकल जाता है, दोनों में से पाई एच को कॉमन निकाल लो, तो ये आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जो 22/7, एच हाइट है 35 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर वैल्यू रख देंगे, तो ये आर ओ प्लस आर आई एक ब्रैकेट में हो गया, इनटू दूसरे ब्रैकेट में आर ओ माइनस आर आई, ये आइडेंटिटी लगा दी है। इसको कैंसिल कर लो, 7 5 जा 35, ये 22 इंटू 5, आर ओ की वैल्यू कितनी है अपनी, आउटर रेडियस 14 है, इनर रेडियस 12 है, 14 प्लस 12 हो गया 14 प्लस 12, और दूसरे ब्रैकेट में 14 माइनस 12, बस इसको सॉल्व कर दो। 22 में 5 को 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 110 इंटू 14 प्लस 12, ये 6 टू 26 इंटू 14 माइनस 12 2, इनका दोनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई 110, 26 टू जा 52, 52 का 110 में इंटू कर देते, एक जीरो लगा देते, 11 टू जा 22, 2 बचा, 11 5 जा 55 और 2 57, 57 कितना 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को मास ऑफ पाइप निकालना है, मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड दिया 0.6, तो इतनी वुड लगी उसके अंदर, तो इसमें अपन 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंस मास ऑफ 1 cubic centimeter of wood is equal to 0.6 gram. Therefore, mass of pipe is equal to 5720 into 0.6, इसमें 0.6 का मल्टीप्लाई कर लो बस, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक डिजिट का डेसिमल लगा दूंगा, 0 6 2 जा 12, 1 6 7 जा 42, 1 43, 3 4 4 बचा, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, एक डिजिट का डेसिमल लगा दो, तो ये आ गया आपका 3432 ग्राम, इतने ग्राम्स हो जाएगा भैया, 3432 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते, तो इतने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, तो ग्राम छोटी यूनिट है, तो इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, मैं लिख देता हूं मैं, सेंस 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 3432 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये केजी बन गया आपका, किलोग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट के प्लेस से 3 डिजिट का डेसिमल है 1 2 3, तो 3.432 केजी, इतना होगा उसका मास, किसका, उस वुडन पाइप का मास 3.432 kg. Exercise 13.6 assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. अगर कुछ स्टेट ना किया हो so we can use pi is equal to 22/7. Question number 3rd. A soft drink is available in 2 packs. First, a tin can with a rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter having a height of 15 centimeter, and second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter, which container has greater capacity and by how much. तो ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है, और सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो
टू डिफरेंट पैक्स में अवेलेबल है। और टीन कैन, एक टीन की कैन है विथ अ रेक्टेंगुलर बेस, उसका बेस रेक्टेंगुलर है, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ और हाइट है उसकी, मतलब वो क्यूबॉइड के शेप में है। एक टीन की कैन है, उस पैक में अवेलेबल है सॉफ्ट ड्रिंक जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। एंड सेकंड है अ प्लास्टिक सिलेंडर, एक प्लास्टिक का सिलेंडर है विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, जिसके सर्कुलर बेस का डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो ये दो टाइप के कंटेनर में सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ग्रेटर है ये फाइंड आउट करना, और कितनी ग्रेटर है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों भी जो कंटेनर है, टीन कैन और प्लास्टिक सिलेंडर, दोनों की कैपेसिटी मतलब दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा वो कंटेनर की कैपेसिटी ग्रेटर हो जाएगी, और बाय हाउ मच, जिसका ज्यादा आएगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे तो उतनी ज्यादा हो जाएगी उसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों भी जो पैक्स हैं दोनों की कैपेसिटी हम अलग अलग निकाल लेते हैं पहले। फॉर टीन कैन, टीन कैन, टीन की जो कैन है उसके लिए क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है, बेस लेंथ दी हुई है L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ या उसकी ब्रेथ B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड उसकी जो हाइट है H वो है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट है मतलब ये क्यूबॉइड होगा। इस कंटेनर की अपन कैपेसिटी निकाल लेते हैं। देखिए कंटेनर बना देता हूं मैं यहाँ पर। ऐसी टीन की कैन है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये टीन कैन है, टीन कैन। इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है और एक प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक का सर्कुलर बेस है उसका, प्लास्टिक सिलेंडर, उसको ही बनाएंगे अपन। तो इस टीन कैन के लिए इसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, ये हाइट 15 सेंटीमीटर है। इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है, तो इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ टीन कैन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगी इसकी कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है। L है 5, B 4 एंड हाइट 15। 5 4 जा 20, 20 में 15 का इंटू करेंगे 0, 15 2 जा 30, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतनी सॉफ्ट ड्रिंक आएगी इस टीन कैन के अंदर। अब फॉर प्लास्टिक सिलेंडर, दूसरा प्लास्टिक सिलेंडर है, और प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर के लिए क्या गिवन है, a plastic cylinder with circular base diameter 7 centimeter, diameter 7 centimeter and height 10 centimeter, diameter is equal to 7 centimeter, so therefore radius 7 upon 2 centimeter and the 7 upon 2, height h is equal to 10 centimeter। इसकी भी कैपेसिटी निकालेंगे अपन। यहाँ एक सिलेंडर बना लेते हैं छोटा सा, ये ऐसा प्लास्टिक का सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। इसके अंदर भी सॉफ्ट ड्रिंक है, तो कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है ये कैलकुलेट करना अपने को, और कितनी ज्यादा है। तो कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर निकाल लेता हूं मैं। कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू रखो।
पाई 22/7 आर स्क्वेयर 7/2 होल स्क्वेयर इंटू एच 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 7/2 होल स्क्वेयर कैन बी रिटन 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। इसको सिंपल कर लो। एक 7 से 7 कैंसल्ड, 2 5 जा 10 और ये 2 से 11 टाइम क्या बच गया 11 इंटू 7 इंटू 5, डिनोमिनेटर का सब कैंसिल हो गया। 7 5 जा 35, 11 इंटू 35, 11 5 जा 55, 5 कैरी ओवर 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी आ गई और उसके ऊपर अपन ने 3 कैन की कैपेसिटी निकाले 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों में से किसकी ज्यादा दिख रही है? ये ज्यादा दिख रही है आपको, ये ग्रेटर कैपेसिटी हो गई इसकी। और कितनी ज्यादा हो गई? 385 में से 300 माइनस करेंगे तो 85 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई प्लास्टिक सिलेंडर। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप प्लास्टिक के सिलेंडर में लेते हैं तो उसमें आपको सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा मिलेगा, क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर is greater than the capacity of tin can by कितनी ज्यादा है 385 माइनस 300 इज इक्वल टू 85 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी ज्यादा है। कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ टीन कैन बाय 385 माइनस 85 क्यूबिक सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी कैपेसिटी। 85 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेंट उसमें ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, सेकंड इट्स वॉल्यूम, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस और कर्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है। क्यूब और क्यूबॉइड के केस में हम वर्ड यूज करते थे लेटरल सरफेस एरिया, कोन और सिलेंडर और इसमें अपन कर्ड सरफेस एरिया यूज करते, लेकिन यहाँ पे उसने सिलेंडर में भी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया नहीं आएगा, मतलब आपको उसका कर्ड सरफेस एरिया लेना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। ये गिवन है हमको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हमको उसके बेस की रेडियस फाइंड आउट करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यू कैन यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। एक सिलेंडर बना देता हूं मैं, हाइट 5 सेंटीमीटर उसकी, छोटा सा सिलेंडर। ये सिलेंडर बना दी हमने, इसकी हाइट दी हुई है, ये हाइट है और ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस है। ये कैलकुलेट करना है और इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट, मतलब इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया को एल से लिख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ये इसलिए स्क्वायर। हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वाला हमको इसका बेस की रेडियस कैलकुलेट करना है और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अपने को इसकी रेडियस कैलकुलेट करना है। अभी अपन LSA और ये हाइट का यूज करके निकाल लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और LSA ऑफ सिलेंडर अपने पास में है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2, और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। वैल्यू रखो इसमें, ये 94.2 2 इंटू पाई 3.14 बोल रहा है। R अपने को कैलकुलेट करना है और H गिवन है 5 सेंटीमीटर।
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ सबको। ये 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर। यहां से उसकी बेस की रेडियस आ जाएगी। इसका डेसिमल हटाते हैं अपन, ये डेसिमल हटाएं, डेसिमल का 1 और एक 0, इसका डेसिमल हटाएं, डेसिमल का 1 और 2 डिजिट थे तो 2 0। अब हम इसको लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 942 हो गया इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 314 इंटू 5 इंटू 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। देखो अब इसको कटवर्ट करते हैं, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 2 से 2 भी कैंसिल कर लो, और ये 314 और इसको 3 टाइम हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। इनटू करके देख लो आप इसमें 3 का, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, 42 को 314 से 3 टाइम कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, 3 बच गया। सो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। उसके जो बेस की रेडियस होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का जो बेस है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना अपने को, सेकंड पार्ट। सो वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें। पाई को 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, आर स्क्वायर, आर 3 कैलकुलेट किए अपन ने, 3 स्क्वायर, एच है 5 सेंटीमीटर, 5, इसको सॉल्व करो, इसका डेसिमल हटा रहे हैं, 3.14 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, इसका डेसिमल हटा दो तो ये डेसिमल हटेगा 1 और 2 जीरो है तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगे। अब सॉल्व करो इसको, 314 अपॉन 100 इंटू 9 इंटू 5, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10 और 0 20 टाइम, 2 से कर लो 10 टाइम, करते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 157, तो 157 है ऊपर, 10 से आसानी से डिवाइड कर देंगे उसको, 157 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10, ये 10, 9 7 जा 63, 6 9 5 जा 45 प्लस 6 51 1 कैरी ओवर 5, 9 1 जा 9 प्लस 5 40, 10 है तो एक डिजिट का डेसिमल लगा दो यूनिट की तरफ से, ये हो जाएगा 141.3, 141.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम होगा भाई इसका, 141.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए 5 वाला क्वेश्चन, 3 पार्ट है इसमें। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel, radius of the base and capacity of the vessel। ये 3 चीज फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्ड सरफेस एरिया। इनर कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 2200 रुपीज है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल उसकी डेप्थ या उसकी जो हाइट है उसकी गहराई 10 मीटर डीप है वो। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, जो उसका रेट है पेंटिंग का वो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज लगते हैं और टोटल इतना पैसा लगा 2200 रुपीज। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका इनर कर्ड सरफेस एरिया कितना, मतलब उसका एरिया कितने एरिया को पेंट किया गया वो एरिया निकालना है। तो कर्ड सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, उसकी रेडियस ऑफ बेस निकालना है और कैपेसिटी ऑफ वेसल निकालना है। फॉर सिलेंड्रिकल वेसल डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
for cylindrical vessel. Cost of painting is equal to ₹2200. उसकी डेप्थ दी हुई है, डेप्थ एज बोल लेते हैं अपन 10 मीटर, और उसका रेट दिया, रेट ऑफ पेंटिंग दी हुई है, रेट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने का रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो खर्च है या जो रेट है वो ₹20 है। तो आपको कैलकुलेट करना है उसका इनर कर्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट वाला कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस्ट इज इक्वल टू, किसी भी चीज की जो कॉस्ट रहती है वो क्या होता है, उसका जो रेट रहता है, रेट इनटू एरिया। ये एक फॉर्मूला जैसा याद रख लो इसको। कोई भी चीज की यदि आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना तो उसका रेट और कितना एरिया है उसके अंदर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा। देखो रेट जो रहता है वो मीटर पर, रुपीस पर मीटर स्क्वायर में है, मतलब मीटर स्क्वायर नीचे आएगा और एरिया में मीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल रुपीस में कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट है, ये रेट है और ये एरिया है। तो अब देखो यहाँ पर अपने को क्या क्या दिया हुआ है। कॉस्ट के प्लेस पे अपने पास में है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो मैं इसको लिखता हूं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू, रेट के प्लेस पे मैं लिखता हूं रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग, और जो एरिया है इस एरिया के प्लेस पे लिखता हूं मैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इनटू इनर कर्ड सरफेस एरिया लिख लो उसको, इनर CSA ऑफ वेसल, इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखा हुआ था कॉस्ट, तो पेंटिंग की कॉस्ट है, रेट, रेट ऑफ पेंटिंग, और एरिया कौन सा जिसको आपको पेंट करना है, इनर कर्ड सरफेस एरिया। यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपने पास में है 2200, ये रखा मैंने 2200 इज इक्वल टू, रेट ऑफ पेंटिंग है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और इनर CSA ऑफ वेसल अपने को कैलकुलेट करना है, इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसको ऐसे रखते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2200 अपॉन 20 इज इक्वल टू इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये हो गया आपका इनर CSA ऑफ सिलेंडर, इनर CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया था वो जिसको पेंट किया गया। ये आपका एक आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया आसानी से। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैल्यू रख देंगे। अब सेकंड पार्ट है इसका, रेडियस ऑफ बेस। अब अपने पास में CSA आ गया है, तो उसी से अपन रेडियस ऑफ बेस निकाल लेते हैं उसकी। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई RH होता है, और CSA आपने अभी निकाले एक 110, ये 110, इसको 110 रख दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 रख दो, 22/7। H उसकी हाइट या उसकी डेप्थ अपने को गिवन है 10, R को R रहने दो, R तो कैलकुलेट करना है, R इंटू H है आपका 10 मीटर डीप है वो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू निकाल लो, 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 10,
इज इक्वल टू आर। इसको सॉल्व कर लो, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 11 टू जा 22, ऊपर बच गया 7 और नीचे 2 टू जा 4, 7 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर, और वी कैन राइट आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 मीटर। 7 अपॉन 4 मीटर, या इसको डेसिमल में कर सकते हैं आप, करना चाहे तो कर लो, और नहीं भी करेंगे तो ये आंसर ठीक है। 4 वन जा 4, 3 बचेगा, डेसिमल 0, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 1.75 मीटर। इतना भी बोल सकते, दोनों आंसर ठीक है। चाहे तो आप ये लिख लो आंसर और ये लिख लो, दोनों उसके बेस की रेडियस है। 7/4 भी ठीक है और 1.75 भी ठीक है। एक पार्ट और है इसका, कैपेसिटी ऑफ वेसल। वेसल की कितनी कैपेसिटी है वो निकाल लो। कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो इसके अंदर, पाई 22/7, आर हमने निकाले 7/4 का स्क्वायर कर लो, इंटू एच 10 था आपका, एच 10 मीटर है। ऐसी हाँ, इसको सॉल्व कर लेना है। 22/7, 7/4 टू टाइम्स, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10, करो इसको कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से 11 टाइम, अब नहीं होता ना, जो बच्चा उसको लिखो ऊपर 11 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 4, नीचे 4, 7 5 से 11 इंटू 35, कर लो 35 में 11 का इंटू, 11 5 जा 55, कैरी ओवर 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, 385 डिवाइडेड बाय 4, 385 डिवाइडेड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, 2 बचेगा 25, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, डेसिमल 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 96.25 क्यूबिक मीटर, इतनी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। चेक करते हैं आंसर, 96.25, ये किलो लीटर बता रहा है, हम इसको किलो लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं बोला था, इसने कैपेसिटी को किलो लीटर में कन्वर्ट करा, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किलो लीटर में, ये आंसर ठीक है। एक कन्वर्शन होता है अपने पास, बुक का आंसर लाने के लिए कर रहे हैं। 1 क्यूबिक मीटर ऐसे इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 1000 लीटर को 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। 1 किलो लीटर, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, तो इतने क्यूबिक मीटर में इतने ही किलो लीटर हो जाएंगे, तो इसको अपन किलो लीटर में भी लिख सकते हैं। 96.25 किलो लीटर, दोनों आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, बुक में ऐसा दिया इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ये वाले कन्वर्शन से 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, तो ये किलो लीटर में बदल दिए इसको, इतनी उसकी कैपेसिटी। और आप ऐसा भी छोड़ देंगे तब भी ठीक, अगर वो बोले कि आपको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तब आपको किलो लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चल देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, हाउ मेनी square meters of metal sheet would be needed to make it? The capacity of closed cylindrical vessel, closed cylindrical vessel मतलब ऊपर से भी बंधे और नीचे से भी बंधे, closed है बिल्कुल, उसकी हाइट 1 मीटर है और उसकी जो कैपेसिटी है 15.4 लीटर की, 15.4 लीटर उसके अंदर कोई चीज आ सकती है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो उसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। मेटल का बना हुआ है कोई कंटेनर जो ऊपर से भी पैक है और नीचे से भी पैक है, बिल्कुल जैसा वो
गुलाब जामुन का डिब्बा होता है ना, पैक होके आता है, इस टाइप का सिलेंडर है। उसकी कैपेसिटी 15.4 लीटर की है। तो आपको बताना है कि वो जिस मेटल से बना हुआ सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेसल, उसमें कितने स्क्वायर मीटर शीट यूज हुई। तो शीट आपको उसके कर्ड सरफेस में भी लगाना पड़ेगा आजू बाजू में, और ऊपर भी लगाना पड़ेगा, और नीचे मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेंड्रिकल वेसल के बारे में लिख लेते हैं। और सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट दी है 1 मीटर, हाइट h इज इक्वल टू 1 मीटर। उसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 15.4 लीटर्स। कितने लीटर से, अब ये मीटर में है, ये लीटर में है, तो दोनों को एक जैसा बना लेते हैं, लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते पहले। तो कन्वर्शन क्या है अपने पास में, सिंस 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो देखो इस कन्वर्शन को देखने से आपको पता चल रहा है कि एक अकेला मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर होता है। मतलब लीटर छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है। तो जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके कन्वर्शन से। तो यहाँ पे लीटर को आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 15.4 अपॉन 1000, ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब ये क्यूबिक मीटर हो गया, 15.4 अपॉन 1000 क्यूबिक मीटर। रहने दो इसको ऐसे ही पढ़ो, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये मीटर में आ गया अपने पास में, ये भी मीटर है। अब हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, उसको बनाने की कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी वो निकालना अपने को, एरिया निकालना उसका। तो एरिया के लिए भी अपने पास में टोटल सरफेस एरिया का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से भी सीट लगी रहेगी उसमें, नीचे भी सीट लगी रहेगी, और कर्ड सरफेस एरिया भी बनेगा 2 पाई r प्लस h। तो अपने के पास में h तो है, r नहीं है अभी, तो r अपन पहले इससे निकाल लेते हैं कैपेसिटी से। तो पहले कैपेसिटी से निकालते हैं अपन, सेंस कैपेसिटी ऑफ cylindrical vessel इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अभी अपने को आर निकालना है पहले। कैपेसिटी अपने पास में 15.4 अपॉन 1000 इज इक्वल टू पाई, पाई को 3.14 ले लो, सब डेसिमल में है। तो आर स्क्वायर अपने को कैलकुलेट करना है, आर, और एच है अपने पास में 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। 3.14 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 15.4 अपॉन 1000 इंटू 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा है। इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालना है। तो इसका डेसिमल हटाता हूँ मैं, ये 15.4 अपॉन 1000 इंटू 3.14, देखो ये डेसिमल हटा 1 और एक डिजिट था तो एक जीरो, ये डेसिमल हटा और 1 और दो डिजिट थे तो दो जीरो, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सावधानी से हटाना। अब ये बच गया आपका 154 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 314 इंटू 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल होता है, एक, ये एक जीरो, ये तो कैंसिल कर लो, एक जीरो और कैंसिल कर लो, नीचे 100 बचा और आपका 154 ऊपर है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 2 से इसको करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157, 77 अपॉन 100
इंटू 157 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। देखो 100 का तो स्क्वायर रूट 1/10 लिख सकते हैं अपन, है ना, और ये अंडर रूट के अंदर, तो इसको एक मिनट, तो आर इज इक्वल टू मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो 100 का स्क्वायर रूट 1/10 हो जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर ऐसा कर लो 77/157 ऐसा ये आएगा। अब 77 को 157 से डिवाइड करता हूँ, देखो 1/100 का मैंने 10 लिख दिया स्क्वायर रूट लेके, अंडर रूट और 77 और 157 को मैंने अंडर रूट में डाल दिए, ये 1/10 इंटू, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 77 को 157 से, 77 डिवाइडेड बाय 157 0.49 0.49 0.49 आया। चलो आगे के छोड़ दो, जीरो था तो 0.49 आया। 0.49 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं अपन 0.7, 0.7 इंटू 0.7 करेंगे तो 0.477 जो 14 दो डिजिट का डेसिमल था, ये 0.7, इसको 10 से और डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आर इज इक्वल टू 0.07, इतने मीटर आया, है ना, इतने मीटर इसकी रेडियस आ गई, सब मीटर में था ना, हाँ, ये इसकी रेडियस आ गई। अब अपन इसका वो निकाल सकते जो वो बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने की कितनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। नाउ area of metal sheet required for making cylindrical vessel, area of metal sheet required for making cylindrical vessel is equal to TSA of cylinder, TSA ऑफ सिलेंडर के इक्वल, TSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। 2 इंटू पाई 3.14 इंटू r 0.07 है r, इंटू r है 0.07 प्लस h कितना था अपना देख लो, h 1 मीटर होगा, 1 मीटर है h, 1 रख दो, 1 मीटर, इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 3 भी करते हैं मल्टीप्लाई, 0.07 इंटू 1.07, अब इतना सबका मल्टीप्लाई करना भैया, देखो इसमें 2 का कर देता हूँ, 3.14 इंटू 2 कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 6.28 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 0.07 का 1.07, 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 और 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, 7 7 जा 49, ये 49 हो जाएगा, और ये 7 बन जा 7, 1 2 और 2 4, यहाँ एक जीरो लगाओ, 0.0749। अब इसमें 6.28 का मल्टीप्लाई करो, 6.28 इंटू 0.0749, 0.0749, 0.4703, 0.4703, 0.4703, और भी कुछ आएगा, इतनी मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर की शीट लगेगी अप्रोक्स, इतने मीटर शीट लगेगी सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए। एक्सरसाइज 13.6, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर कुछ स्टेट ना किया हो so we can use pi is equal to 22/7. Question number 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of the graphite. देखिए अ लेड पेंसिल, वो जो पेंसिल रहती है वो जस्ट मेटल की रहती है, जो ब्लैक वाला आपको जो चलता है वो लेड एक मेटल है,
लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड। किससे कंसिस्ट है वो, किससे मिलकर बनी है? एक सिलेंडर है वुड का, लकड़ी का सिलेंडर रहता है, विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। और उस लकड़ी के सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड सिलेंडर रहता है ग्रेफाइट का। पहले लकड़ी है बाहर से और उसके अंदर एक ग्रेफाइट का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, फिल्ड इन द इंटीरियर। और वो ग्रेफाइट का सिलेंडर उस वुड के अंदर है। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। पूरी जो पेंसिल है उसका डायमीटर 7 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, पूरी पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो आपको वुड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। देख रहे हो इस टाइप की पेंसिल रहती है, किसी ने पेंसिल नहीं देखा होगा तो उसको पेंसिल दिखा रहे हैं, ऐसी रहती है पेंसिल। तो इस टाइप की पेंसिल रहती है, ये दिख रही है आपको पेंसिल, है ना, ऐसी रहती है ना। देखो ये वुड है, इसके ऊपर ये लकड़ी लगी हुई है और इसके अंदर एक एक ब्लैक कलर की जो आपको ये दिख रही है जो चलती है पेंसिल, जिससे अपन लिखते हैं, वो है ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल है ये वुड और ग्रेफाइट से मिलकर बनी है, बाहर लकड़ी लगी हुई है और उसके अंदर ग्रेफाइट का सॉलिड सिलेंडर है। तो हमको करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, इस वुड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और दैट ऑफ ग्रेफाइट, और उसके अंदर ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाली जो मेटल है ग्रेफाइट, उसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाले। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी रफ पेंसिल बना देता हूँ, सिलेंडर के शेप में रहेगी। अगर आप इसको छीलेंगे नहीं, सीधी अगर पेंसिल रहेगी, अगर ये वाला पोर्शन यदि आप, ये तो छीलने के बाद आता है, ऐसा अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिलेंडर जैसा रहता है, दोनों साइड से टॉप भी उसका सर्कल जैसा दिखाई देगा और बॉटम भी उसका सर्कल जैसा। ये देखिए मेरे पास में जो पेंसिल है, ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर है और इधर का भी सर्कल जैसा रहता है, ये इसकी नोक बनी हुई है। तो अपन एकदम नई पेंसिल लेते हैं बिना नोक वाली। देखिए एक पेंसिल जैसी बना रहा हूँ मैं, थोड़ी मोटी बन गई वो, आपको बताने के लिए मोटी ली है। देखिए ये है वुड और इसके अंदर एक ग्रेफाइट का सिलेंडर है। देखिए इस टाइप का ग्रेफाइट रहता है उसके अंदर, रहता पेंसिल के अंदर ऐसा। तो ये भी सिलेंडर के फॉर्म, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो हमको इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और इस वुड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना। ये पेंसिल है, तो ये बाहर जो दिख रहा है आपको, ये वुड है, इसको अपन वुड बोल देते हैं ना, ये वुड है पूरा, ये वाला वुड है, लकड़ी की बनी है। और ये जो है, ये ब्लैक वाला, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तो हमको वुड का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ पेंसिल, तो पूरी पेंसिल का डायमीटर है कितना, 7 मिलीमीटर। रेडियस निकाली, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोले तो ये इतना डायमीटर, ये ग्रेफाइट का डायमीटर है इतना छोटा सा, ये कितना है 1 मिलीमीटर, ये है 1 मिलीमीटर। और पूरी पेंसिल की लेंथ है, लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, इसको हाइट बोल सकते हैं अपन। ये 14 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। बाकी के डेटा मिलीमीटर में, ये 14 सेंटीमीटर, एक जैसा डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो हमको ये वुड का वॉल्यूम निकालना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है। चलिए मैं लिखता हूँ इसको, डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ पेंसिल, आरपी लिख लिया मैंने, रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2 मिलीमीटर, लेंथ तो इतना ही 7/2 मिलीमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। ग्रेफाइट का डायमीटर, ये वाला जो ब्लैक वाला सिलेंडर दिख रहा है, इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट आरजी बोल देते हैं उसको, 1/2 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ पेंसिल दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हाइट बोल देंगे एच, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल को एच बोल देता हूँ ना, एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखो सारा डेटा जो है वो मिलीमीटर में है सब,
तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने पास में कन्वर्शन है, सेंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर, मतलब मिलीमीटर छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। तो आप ये बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर हो गए। उसकी जो हाइट है वो 140 मिलीमीटर की हो गई। अब हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वुड, ये जो लकड़ी लगी हुई है इसमें पेंसिल में, इसका वॉल्यूम कितना और इसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम कितना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि पहले हम इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लेंगे और उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो केवल वुड का वॉल्यूम बच जाएगा। समझ में आ रही बात? पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे तो पेंसिल के वॉल्यूम में वुड का भी आ जाएगा और ये ग्रेफाइट का भी आ जाएगा। उसके बाद पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो केवल ओनली वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाला, उसने पहले वॉल्यूम ऑफ वुड बोला, बाद में ग्रेफाइट बोला, लेकिन अपन पहले ग्रेफाइट का निकाले थे तो ग्रेफाइट का अपन पेंसिल के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे उसको, तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालता हूं मैं पहले ना, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर बोल लो, ग्रेफाइट का भी सिलेंडर ही है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमने ग्रेफाइट की रेडियस को आर जी लिए थे, है ना, ये आर जी लिए थे, तो इसको आर जी कर दो, पाई आर जी स्क्वायर एच। वैल्यू रखते हैं अपन इसके अंदर, पाई की वैल्यू 22/7, कुछ गिवन नहीं है, तो आर जी स्क्वायर, आर जी कितना था? 1/2 मिलीमीटर है, 1/2 स्क्वायर इंटू एच, लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ पेंसिल 140 मिलीमीटर। जी वैल्यू रख दी हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7, 1/2 इंटू 1/2 टू टाइम्स इंटू 140, कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 से 11 टाइम और इसको 7 से कर लो, 7 2 जा 14, 10, और ये 2 से इसको 10 टाइम, 11 इंटू 10 बचा, 11 इंटू 10, ये 110 आ जाएगा। एक आंसर आ गया आपका, क्यूबिक मिलीमीटर लिख दो इसको, क्यूबिक मिलीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालता हूँ और उसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर दूंगा, तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वुड is equal to volume of pencil minus volume of graphite, volume of graphite, volume of graphite। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल सिलेंडर के फॉर्म में है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने पेंसिल की रेडियस को देखो क्या लिए थे, आरपी लिए थे, तो इसको आरपी कर लो, एच तो सबके लिए कॉमन है, पेंसिल के लिए, सिलेंडर के लिए, वुड के लिए, सबके लिए, इसको आरपी कर लो, पाई आरपी स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये अब भी निकाले हमने 110, इसी को रख दो 110 को, बस इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, पाई 22/7, आरपी, आरपी देखो कितना है, आरपी है 7/2 मिलीमीटर, 7/2 स्क्वायर इंटू एच, एच है 140 मिलीमीटर, ये 140 माइनस 110, ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ग्रेफाइट का वॉल्यूम ये था अपना
110 22/7 into 7/2 into 7/2 2 times into 140 minus 110. एक 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम और 2 से 70 टाइम। जो बच्चा उसको लिख लो 11 इंटू 7 इंटू 70 माइनस 110। तो मल्टीप्लाई कर ले 11 इंटू 7 7 जा 49 और ये 0 490 माइनस 110। इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लो 0 11 9 जा 99 और 9 11 4 जा 44 प्लस 9 53 माइनस 110 110 माइनस कर लो 0 माइनस 0 0 9 माइनस 1 8 3 माइनस 1 2 और ये 5 5280 5280 क्यूबिक मिलीमीटर। इतना वॉल्यूम होगा किसका? वुड का 5280 क्यूबिक मिलीमीटर। आंसर चेक करके देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है। ये सेंटीमीटर में करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अगर आप करना चाहे तो इसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो ये ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर करना चाहे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते रहो, डिवाइड करते हैं। इसको पहले 10 से डिवाइड करो, एक 10 से तो 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर, फिर ये मिलीमीटर क्यूब है तो फिर एक 10 से और डिवाइड करो, फिर एक 10 से और मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में चला जाएगा। इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार। एक एक मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर क्यूब था तो वो सेंटीमीटर क्यूब। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर ठीक है। और अगर आपको लिखना ही है उसको तो आप लिख सकते हैं। बुक का ही आंसर चाहिए रहता है तो बुक का ला देते हैं। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा आपका, जरूरी नहीं है करना, अगर आपको करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5.28 हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों ठीक है। आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन द सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? देखिए हॉस्पिटल में अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में इज गिवन सूप, सूप रहता है ना टमाटर का सूप, ऐसा डेली सूप दिया जा रहा है इन अ सिलेंड्रिकल बाउल। सिलेंड्रिकल बाउल सिलेंडर जैसा बाउल है, कटोरा है ऐसा, उसमें सूप दे रहे हैं पेशेंट को। ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, किसका? उस सिलेंड्रिकल बाउल का। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, और उस बाउल के अंदर जो सूप है वो केवल 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अब उस हॉस्पिटल को डेली 250 पेशेंट्स को सूप सर्व करना है तो उसको कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब सूप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब सूप जब सिलेंड्रिकल बाउल में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो सिलेंड्रिकल बाउल जैसा ही शेप ले लेगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि 250 पेशेंट के लिए उस हॉस्पिटल को कितना सूप प्रिपेयर करना होता है। हम क्या करेंगे, एक पेशेंट के लिए पहले निकाल लेंगे कि एक पेशेंट को कितना सूप लग रहा है 4 सेंटीमीटर की हाइट तक के, और उसमें फिर 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 पेशेंट के लिए जो सूप उनको प्रिपेयर करना वो आ जाएगा। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल बाउल बनाते हैं पहले, सिलेंडर जैसा बाउल। देखिए इस टाइप का कोई बाउल है, इसमें सूप दिया जा रहा है, किसको? पेशेंट को। चलिए अब मैं सूप बनाता हूँ। देखिए ऐसा इतना भर के दिया जा रहा है उसको, ये 4 सेंटीमीटर हाइट है, पूरा भर के नहीं दे रहा, इतना दे रहा है। इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये जूस इसमें जाएगा तो ये भी सिलेंडर जैसा हो जाएगा। इतना भर के दे रहा है, पूरा भर के नहीं दे रहा। 4 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, और इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सूप मिलेगा। भर के मत मांगना, ये घर नहीं है आपका, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आधा भर के दिया जा रहा है सूप इतना।
तो तुमने मुंह फाड़ दिया, हमको पूरा भर के चाहिए। हाँ, पूरा बाउल भर के चाहिए। तो ये घर नहीं है आपका, हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहां पे बेचारे को इतना भर के सूप दिया जा रहा है। और ऐसा एक पेशेंट को नहीं, ऐसा 250 पेशेंट्स को वहां पे देना है, तो इतना ही पीने को मिलेगा उसको। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट वहां पे रोने धोने लग गया कि नहीं हमको पूरा भर के चाहिए करके, तो उसको बोलेंगे बेटा ये तेरा घर थोड़ी है, हाँ, जो तू नाटक कर रहा। तो इतना सूप एक पेशेंट को दिया जा रहा है भैया, हाँ, 4 सेंटीमीटर हाइट तक के, और इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो इतना सूप एक पेशेंट को मिलेगा। तो उस हॉस्पिटल को 250 पेशेंट को अगर सर्व करना है तो उसको कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सूप है भाई, कोई बोलेगा नहीं तो क्या है। सूप फॉर सिलेंड्रिकल बाउल, ऐसा लिख लेते, फॉर सिलेंड्रिकल बाउल डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 7/2 सेंटीमीटर। एंड उसको 7/2 सेंटीमीटर, वो 22.7 लेते तो वहाँ कट हो जाएगा 7। हाइट, हाइट ऑफ सूप है ना, हाइट सिलेंड्रिकल बॉल के अंदर जो हाइट है सूप की, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर तक दिया जा रहा है केवल, 4 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, 250। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इक्वल टू 250। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट, वन पेशेंट के लिए इतना सूप, और बाद में 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर मिलेगा उसको टू हाइट 4 सेंटीमीटर तक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है रेडियस 7/2, तो 7/2 होल स्क्वेयर इंटू एच 4। इसको सॉल्व करते हैं, 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4, करो इसको कट, 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम, और ये 7 से एक 7 कैंसिल, क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 2, नीचे का सब कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 11 7 जा 77 इंटू 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115, 154 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर, बाद में अपन उसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा एक पेशेंट के लिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पीपल, 250 पेशेंट्स में इसका मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू 250 इंटू 154, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये, पहले एक जीरो लगा देता हूँ मैं ये वाला। अब 25 को 25 4 जा 100, जीरो 10 बचा, 25 5 जा 125 प्लस 10 135 5, कैरी ओवर 13, 25 1 जा 25 प्लस 13 28 38, 38,500 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना सूप प्रिपेयर करना। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर में सूप जरा जम नहीं रहा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्सन है हमारे पास क्या, कि सेंस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, जिसका मतलब ये है कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और लीटर बड़ी यूनिट है ना। तो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते तो डिवाइड करते, इसको 1000 से डिवाइड कर लो,
1000 से डिवाइड कर लो इसको, 38500 अपॉन 1000, 1000 से डिवाइड, तो ये अब आपका लीटर्स में आ गया, इतने लीटर्स हो गया। 1220 से 20 और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 38.5 हो जाएगा। 38.5 लिख देता हूँ इसको, 38.5 लीटर्स। इतने लीटर सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई, 38.5 लीटर, तब वो 250 पेशेंट्स को सर्व कर सकते। 38.5 लीटर्स मिलता है हॉस्पिटल में, जूस वगैरह मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो मिलता है, जूस मिलता है, एप्पल मिलते खाने को, केले मिलते हैं, और बहुत जमाने की चीज मिलती है। हाँ, जो पेशेंट लोगों ने अपने घर में नहीं खाए होंगे कभी, वो सब हॉस्पिटल में मिलता है आजकल खाने के लिए। देखना कभी सरकारी हॉस्पिटल जाके, खाने नहीं, जैसे घूमने के लिए।